आप सबको सादर प्रणाम और स्वागत है विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति से परिपूर्ण वीडियोस के इस चैनल पर, जो आप सबके बीच विश्व शांति दर्शन के नाम से लोकप्रिय है। चैनल के अधीष्ट हैं विश्व शांति के प्रबल समर्थक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड, जिनके शब्दों में एंड आई कोट, बीते युग के मूल्य जिन्होंने इस पृथ्वी को सदियों तक जीवित रखने में मदद की खत्म हो गए हैं। एक बार जब मूल्य प्रणाली यानी वैल्यू सिस्टम गायब हो जाता है तो मनुष्य और अन्य जीवित प्राणियों के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज क्या निर्णय लेंगे, शांति और समृद्धि या फिर वैश्विक संघर्ष, आपदा और विनाश, जिसमें समस्त मानव जाति का अस्तित्व दांव पर लगा है। अनकोट। आप देख रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनसुनी कहानियां। महाकवि श्री वेद व्यास की आरती सभी उतारत हैं, जिनकी लेखनी से निकला ये महाकाव्य महाभारत है। बहुत दिन बीते पुरानी बात है, आज तक जो विश्वास में है। हस्तिनापुर नाम की थी एक यहाँ नगरी बड़ी, यहाँ पन्नों मोतियों की आप से जगमग जड़ी। इस नगरी में बसी है राजाओं की कहानियाँ, पांडु की धरती पर छाई है वीरता की कलाएं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। कहानी चल रही है पांडवों के अज्ञातवास पूर्ण होने की, और मंत्रणा हो रही है कि विराट नगर में, जहां पांडव कृष्ण, बलराम, द्रुपद, सात्यकी, विराट नरेश, अभिमन्यु आदि के साथ विचार विमर्श में लगे हुए हैं और अपने आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। श्री कृष्ण का कहना था कि हस्तिनापुर में एक विश्वसनीय दूत भेजकर दुर्योधन के इरादे को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हर तरह से इस मामले को शांतिपूर्वक और पूरी तरह से धर्म के सनातन नियमों के अनुसार सुलझने की पहल करनी होगी। अनावश्यक हिंसा से बचना होगा। राज्य वापस नहीं करेगा दुर्योधन अगर, तो युद्ध ही विकल्प होगा। अगर पांडवों का उद्देश्य न्याय संगत है तो सभा में सभी उपस्थित लोग सेना लेकर पांडवों के साथ एकजुट हो जाएं और युद्ध के लिए निकल पड़ें। हे राजाओं, कृष्ण ने कहा, मुझे बताएं कि क्या मेरे शब्द आपको स्वीकार हैं। बलराम ने बोलने के इरादे से अपना हाथ उठाया। सभी उनकी ओर देखने लगे। उनके गहरे नीले रंग के रेशमी वस्त्र उनकी श्वेत त्वचा को उजागर कर रहे थे। एक चमकदार मुकुट उनके मस्तिष्क को सुशोभित कर रहा था। उनके गले में सफ़ेद कमल की माला थी और उनके निकट उनका सुनहरा हल, जो उनका हथियार था, वो रखा हुआ था। जब वो बोल रहे थे तो उनके स्वर दरबार में गूंज रहे थे। देवकी के पुत्र ने ठीक कहा है, कृष्ण के शब्द कौरवों और पांडवों दोनों के लिए कल्याणकारी हैं। कुरु राज्य को आपस में बांट लेना चाहिए। कुंती के वीर पुत्र अपने चचेरे भाइयों के साथ शांति से रहेंगे और दोनों कुरु साम्राज्य के आधे आधे भाग पर शासन करेंगे। मैं सहमत हूँ कि हस्तिनापुर में एक दूत भेजना चाहिए, जो महान विचारक भीष्म, द्रोण, विदुर, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों से बात भी कर सके। वे सभी वीर हैं और सभी वेदों के अच्छे जानकार हैं। इनको युधिष्ठिर की इच्छा के बारे में बताने के बाद दूत को उनका उत्तर लेकर हमारे पास वापस आना चाहिए। लेकिन कौरवों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए, बलराम ने कहा। आखिरकार युधिष्ठिर की गलती से ही राज्य हो गया था। पासे में अकुशल होने के बावजूद उन्होंने कुशल शकुनी की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। ऐसे कई अन्य राजा थे जिनके साथ खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने शकुनी को ही चुना। कहते हुए बलराम ने युधिष्ठिर की ओर देखा और मुस्कुराए। ज्येष्ठ पांडव ने उनके शब्दों पर कोई असहजता का संकेत नहीं दिखाया। वे स्थिर रहे, मौन रहे। युधिष्ठिर ने हमेशा अपने राज्य को जुए में हारने के लिए एक दुष्कर्म का दोषी महसूस किया था। ये मानते थे कि उनसे गलती हुई। बलराम के बोलते उन्होंने अपना सिर झुका लिया। फिर बलराम ने आगे कहा, दुर्भाग्य से पांडु के बहादुर पुत्र की खेल में पराजय हुई। काम और क्रोध की चपेट में उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया और हार गया। इसके लिए शकुनी को कौन दोषी ठहरा सकता है। इसलिए जब हम कौरवों को संबोधित करते हैं तो हमें एक समझौतापूर्ण स्वर अपनाना चाहिए। हमें किसी भी तरह से युद्ध से बचना चाहिए, बलराम कह रहे थे। जो शांतिपूर्ण तरीकों से प्राप्त होता है वो सभी के लिए हितकारी होता है, जबकि युद्ध से प्राप्त होने वाली विजय का प्रभाव विपरीत होता है। यद्यपि युधिष्ठिर ने बलराम के व्याख्यान को स्वीकार कर लिया, लेकिन अन्य पांडवों को
आश्चर्यचकित कर दिया। वे जानते थे कि बलराम के मन में गदा युद्ध में उनके शिष्य दुर्योधन के लिए नरम स्थान था, लेकिन जब वो जुए में हारने के बाद हस्तिनापुर छोड़कर वन की ओर जाते समय प्रस्थान कर रहे थे, तब वो बलराम से मिले थे। तो बलराम कौरवों को दंडित करने के पक्ष में थे उस समय। पांडव ये नहीं समझ पा रहे थे कि बलराम का रवैया आखिर अचानक कैसे बदल गया। शायद दुर्योधन ने हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था अपने तरीके से बलराम को बताकर प्रभावित किया होगा। जो भी कारण हो, पांडव जानते थे कि बलराम हमेशा दुर्योधन के शुभ चिंतक थे। और तभी अचानक सात्विकी, जो एक शक्तिशाली यादव योद्धा था और अर्जुन के साथ उसने कई युद्ध लड़े थे, बलराम के शब्दों से क्रोधित हो गया और आगे कुछ नहीं सुन सका। उसने बलराम को बीच में टोक दिया। सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। सात्विकी ने कहा, जब कोई व्यक्ति बोलता है ना, तो वो हमेशा अपने भीतर के स्वभाव को प्रकट करता है। जैसे एक ही जंगल में फल देने वाले और दूसरे फल नहीं देने वाले वृक्ष होते हैं, वैसे एक ही परिवार में एक तरफ शक्तिशाली वीर और दूसरी ओर शक्तिहीन और कायर पैदा होते हैं। हे बलभद्र, आप जो अपने ध्वज पर हल्का चिन्ह धारण करते हैं, मैं आपको कायर कहना पसंद नहीं करता, लेकिन आप दुष्ट कौरवों के प्रति इतनी कायरता क्यों दिखाते हैं? बलराम शांत बैठे रहे, किंतु सात्विकी का मुख क्रोध से लाल हो रहा था। उसने सभा के चारों ओर देखकर अपना कथन जारी रखा। यहां बैठकर कोई बलराम की ऐसी बातें कैसे सुन सकता है? हस्तिनापुर में क्या हुआ यह हम सब जानते हैं। युधिष्ठिर को एक नीच चाल से, धोखे से राज्य से वंचित कर दिया गया। यदि कौरव इंद्रप्रस्थ जाकर उसे पराजित कर देते तो उचित होता, किंतु उन्होंने उन्हें अपने नगर में खेलने के लिए बुलाया और फिर शकुनी की चुनौती स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। ऐसे लोगों के पास समृद्धि कैसे आ सकती है? अब युधिष्ठिर को दुर्योधन के पास दासता की भावना से क्यों जाना चाहिए? हस्तिनापुर का राज्य उनका है, उन्हें अपने राज्य के लिए भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। कुरु राज्य पर उनका अधिकार है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार ये उनके दादा का था और फिर पिता का था। वैसे भी ये धर्मपरायण व्यक्ति अपने गुणों के कारण पृथ्वी पर शासन करने के अधिकारी हैं। यदि कौरव स्वेच्छा से उसे उनके पैतृक प्रदेश वापस नहीं देंगे तो मैं उन्हें ऐसा करने के लिए विवश कर दूंगा, बाध्य कर दूंगा। युद्ध के मैदान में मेरे कठोर हथियार उसे राज्य वापस करने के लिए मजबूर कर देंगे। सात्विकी आगे बढ़े और सभा के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पकड़ी और फर्श पर बने धधकते सूर्य के चित्र पर अपना कदम रखा और बोले, मैं दुष्ट कौरवों को युधिष्ठिर के चरणों में गिरने के लिए बाध्य करूंगा। यदि वे राज्य लौटाने से मना करते हैं तो उनके मंत्रियों के साथ उन सबको यमलोक जाना होगा। जब सात्विकी युद्ध के लिए तैयार खड़े होना तो उनका सामना कौन कर सकता है? सात्विकी कह रहे थे, क्या पहाड़ वज्र को सहन कर सकते हैं? उसी तरह जब अर्जुन गांडीव चलाते हैं, उसी प्रकार भीम की गदा की ताकत को कौन सहन कर सकता है? जब पांडव, द्रुपद अपने पुत्रों के साथ और मैं अपने पुत्रों के सहित एकजुट होंगे तो अपने जीवन को महत्व देने वाला कौन मनुष्य हमारा सामना कर सकेगा? जब महान यादव योद्धा युद्ध के लिए निकलेंगे तो कौरव क्या करेंगे? उन सभी को मार डालने के बाद हम युधिष्ठिर को विश्व का सम्राट बना देंगे। इसीलिए कहता हूं कि शत्रुओं से भीख मांगना अपवित्र है और शर्मनाक। हमें तुरंत चलना चाहिए, या तो कौरव राज छोड़ दें या वे युद्ध के मैदान में धराशायी हो जाएंगे। यह कथा महाभारत की गाता है संसार। श्री कृष्ण का वरदान ही भक्तों का संसार। अपना क्रोध व्यक्त करके सात्विकी अपने आसन पर लौट आए। तो क्या सात्विकी की बातों से बलराम क्रोधित हुए? क्या कौरवों के पास शांति दूत भेजने का विचार स्थगित हो गया? क्या पांडवों ने युद्ध के मैदान में कूच करने की तैयारी शुरू कर दी, ठान ली? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा अगली बार। इसलिए तब तक सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्रांति दर्शन में।